सास की छाव में बहू की शांति कहानी की शुरुआत हमें हमेशा यह सुनने को मिलता है कि सास बहू के रिश्ते में हमेशा तनाव, टकराव और प्रतिद्वंद्विता का वातावरण रहता है। लेकिन हर रिश्ते की अपनी एक खासियत होती है और कभी-कभी यह कहानी हमें उलट भी दिखाई देती है। कुछ रिश्ते अपनेपन और स्नेह से भरे होते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता था रेणु और उसकी सास विद्या देवी के बीच। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। रेणु एक छोटे से गांव में रहती थी जहां सबकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी। वह एक प्यारी, समझदार और सजीव लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से घर में की थी। रेणु के जीवन में एक पल ऐसा आया जब उसकी मां ने उसे एक बड़े परिवार में भेजा था जहां वह अपनी सास विद्या देवी के साथ रहने वाली थी। विद्या देवी की उम्र 60 साल थी और उनका जीवन हमेशा से सादगी में बसा था। वह एक खुशमिजाज महिला थीं जिन्होंने अपने परिवार को बेहद प्यार और समझ से पाला था। उनके दिल में अपने परिवार के लिए स्नेह था, लेकिन उनके मन में कोई बुराई या दुर्बलता नहीं थी। उन्होंने रेणु को एक बेटी जैसा स्नेह दिया और उसे इस घर में ऐसे ढाल लिया जैसे वह उसकी असली बहू हो। सास और बहू का रिश्ता रेणु के लिए विद्या देवी की छाव में आना बहुत कुछ नया था। उसका मन बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वह सोचती थी कि कहीं उसकी सास उसे घर में घुसने नहीं देगी या उसे घर के कामों में बहुत दबाव डालेंगी। परंतु विद्या देवी के स्वभाव और उनकी मासूमियत ने उसे एक बिल्कुल अलग ही अनुभव कराया। विद्या देवी की विशेषता यह थी कि वह अपनी बहू को समझने में विश्वास रखती थीं और किसी भी परिस्थिति में बहू को मानसिक शांति देने का प्रयास करती थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, रेणु को महसूस हुआ कि उसका जीवन कुछ और ही मोड़ पर पहुंच चुका है। विद्या देवी ने कभी भी रेणु को कामों में घेरने की कोशिश नहीं की। वह उसे प्यार और स्नेह से यह सिखाती थी कि घर में हर काम का अपना महत्व होता है और सभी कामों में ताजगी बनाए रखनी चाहिए। रेणु ने महसूस किया कि घर के कामों में शांति ही मानसिक शांति का कारण बनती है। विद्या देवी हमेशा कहती, प्यारी बहू, घर में शांति लाने के लिए हमें अपने दिल को शांत रखना जरूरी है। जब हम अपने कामों में संतुष्ट रहते हैं और एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो हम शांति प्राप्त करते हैं। एक साथ की जिंदगी रेणु ने अपने घर के कामों को बहुत सरलता से करना शुरू कर दिया। उसकी सास ने उसे कभी यह नहीं महसूस होने दिया कि उसे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। विद्या देवी ने हमेशा उसे विश्वास दिलाया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जो काम किया जा रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण है। यह विचार विद्या देवी ने रेणु के दिल में घर करवा दिया। रेणु को धीरे धीरे महसूस हुआ कि उसकी सास का व्यवहार उसके जीवन में शांति लाने का कारण था। विद्या देवी हमेशा उसे सही दिशा में मार्गदर्शन देती और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए उसे अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की सलाह देती। बहुत से छोटे छोटे उदाहरण थे जहां विद्या देवी ने रेणु को मानसिक शांति का तरीका बताया। एक दिन रेणु ने घर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा, माँ, जब मैं यह काम करती हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत थक गई हूँ और मन में कुछ शांति नहीं होती। विद्या देवी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बहू, इस काम में तुम्हारे मन को एक ऐसी शांति मिलती है जो अन्य कामों में नहीं मिलती। जब तुम ध्यान से काम करोगी तो तुम देखोगी कि मन की शांति हर कदम के साथ बढ़ेगी। रेणु को समझ आ गया था कि शांति केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। घर के कामों में शांति और सादगी थी जो उसे मानसिक शांति का एहसास दिलाती थी। समझदारी और स्नेह का रिश्ता समय के साथ रेणु और विद्या देवी के रिश्ते में गहरी समझ और स्नेह की डोर जुड़ गई।
दोनों ने एक दूसरे को इस तरह से समझा कि उनकी पूरी दुनिया ही बदल गई। रेणु की मानसिक शांति का सबसे बड़ा कारण उसकी सास का प्यार और मार्गदर्शन था। एक दिन रेणु ने विद्या देवी से कहा, माँ, मुझे अब लगता है कि मानसिक शांति केवल आपके पास बैठने से ही नहीं, बल्कि आपके साथ काम करने से भी मिलती है। जब आप मुझे समझाती हैं, तो मेरे मन को एक नई ताजगी मिलती है। विद्या देवी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है बहू। असल में शांति हमें दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से मिलती है। जब हम दूसरों के साथ मिलकर बिना किसी अहंकार के काम करते हैं, तो यह शांति हमें अंदर से मिलती है। कहानी का समापन इस प्रकार, सास और बहू के रिश्ते में एक अनोखी शांति बसी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में अगर समझ और स्नेह हो, तो हर बाधा और मुश्किल को आसानी से पार किया जा सकता है। रेणु को अपनी सास की छाव में मानसिक शांति मिलती थी और वह जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगी थी। विद्या देवी के बिना कहे उसके द्वारा दिखाए गए रास्ते ने रेणु को समझाया कि रिश्तों में शांति केवल प्यार और समझदारी से आती है, और इसी शांति में मानसिक शांति की एक गहरी ताकत होती है। अंतिम शब्द इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि सास बहू का रिश्ता जितना जटिल समझा जाता है, वह उतना जटिल नहीं होता। अगर सास बहू के बीच में समझ और स्नेह हो, तो यह रिश्ता सिर्फ प्यार से भरा होता है और मानसिक शांति का आधार बनता है। विद्या देवी और रेणु की तरह हमें भी अपने रिश्तों में शांति और समझदारी बनाए रखनी चाहिए, ताकि हम जीवन के किसी भी मोड़ पर मानसिक शांति पा सकें। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।